हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। हेलो एवरीवन, तो अब इस वीडियो के अंदर आपको मेरा फुल हेलो एवरीवन, तो इस वीडियो के अंदर आप मेरी फुल बोर्ड जर्नी देखोगे, जितनी भी मैंने रिकॉर्ड कर रखी है। और वापस से कोइंसिडेंस ही है जो मैंने यहाँ आज भी सेम जैकेट पहन रखी है और उस दिन भी वही पहन रखी थी। तो आई होप यू विल एंजॉय दिस वीडियो। मैकेनिज्म। अब मेरे पास क्या है, C2H5 एंड H2 प्लस का CH3COCl है, ठीक है। अब मेरे पास जैसे C के ऊपर डबल बॉन्ड O है और तो इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ, C2। ये वीडियो मेरा इंग्लिश एग्ज़ाम होने के बाद का है और यहाँ पर मैं इस तरह क्यों पढ़ रही हूँ तो उसका रीज़न मैं आगे बताती हूँ। क्या करें, जैसे हमारे पास क्या है, COCl है। अब CO में हमारे पास जो C है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, O के ऊपर नेगेटिव चार्ज है और N के ऊपर क्या है, इलेक्ट्रॉन है। हमारे पास एक लोन पेयर है और वो लोन पेयर क्या हो जाएगा, C की तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा। अब ये अट्रैक्ट हो जाएगा और जो ये इसका पॉजिटिव चार्ज है ये क्या करेगा, ये अपना एक बॉन्ड ऊपर वाले को दे देगा, तो O के ऊपर तो नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। एक बात तो ये, ठीक है। अब C2H ये पूरे हमारे पास अट्रैक्ट होकर आ गया है, तो C से ये पूरा का पूरा अपने लग गया। हमने HH ऊपर नीचे अलग से लगा कर दिखाया है। आप सबको जैसा कि पता है कि इंग्लिश का पेपर कितना ज़्यादा लेंथी आता है और वो सब लिखने के बाद लगातार जब आप ऑलमोस्ट हर किसी का इंग्लिश का एग्ज़ाम जैसे ही वो 3 घंटे पूरे होता है तब जाके कंप्लीट होता है, वो रिवीजन का तो टाइम ही नहीं मिलता इंग्लिश एग्ज़ाम के अंदर। तो वही मेरा हाल था। उसके अलावा भी मैं क्वेश्चन भी छोड़ाई थी, लेकिन ना उस चक्कर में मैंने पता क्या किया था, मैंने जो ऑप्शंस के क्वेश्चंस थे वो भी कर लिए थे। तो इसी वजह से ये हुआ था, मेरा हाथ बहुत ज़्यादा दुख रहा था उस दिन और इसी वजह से वो वाला हाथ मैंने अपनी पॉकेट में डाल रखा है और ये हिल नहीं रहा था हाथ मेरा, काफ़ी ज़्यादा दुख रहा था। लेकिन फिर केमिस्ट्री का याद करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, तो मैं लिख लिख के तो याद कर नहीं सकती थी उस दिन, तो मैंने इस तरह से याद करना शुरू करा था। और बीइंग ऑनेस्ट उस दिन मैंने सोचा था सच में अगर मेरे अच्छे मार्क्स आए ना मैं वीडियोज़ ये शेयर पक्का करूँगी। और बस इसलिए बट ये था मेरे केमिस्ट्री में थोड़े मार्क्स ज़्यादा कट गए, इतने एक्सपेक्ट नहीं थे, मुझे नहीं पता कहाँ कटे, फिर मेरे था ठीक है चलो कोई बात नहीं, वापस से रीचेकिंग के लिए देने की ज़रूरत नहीं है, तो मैंने नहीं दिया था। और अगर आपको ये लग रहा है कि मैंने उसी टाइम क्यों नहीं डाला था, देखो उसके पीछे 2 रीज़न थे। एक तो एग्ज़ाम टाइम में कुछ उसी बीच में जो छुट्टियां मिल रही थी उन्हीं में डाल दे रहे थे, लेकिन उस टाइम मेरे को ज़्यादा फोकस अपने एग्ज़ाम्स पर करना था, तो मैं डिस्ट्रैक्ट नहीं होना चाहती थी वीडियोज़ एडिटिंग इन सब चीज़ों में, इसलिए मैंने उस टाइम डाला नहीं। और उसके बाद मैं वो रिलैक्स इतना ज़्यादा होने लग गई थी, अपने नानी के चली गई थी, फिर तब मैंने एडिट नहीं करा। और उसके बाद तो बस मेरे था कि अब कौन देखेगा इन वीडियोज़ को, तो मैंने इसलिए अब के लिए कर लिया। और अब जब मैं इन सबको एडिट कर रही हूँ ना बहुत ज़्यादा नॉस्टैल्जिया फील हो रहा है। अब वो इतने ज़्यादा स्ट्रेसफुल डेज़ है, अब वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं और उनको भी मिस कर रही हूँ। और सारे सीन याद आ रहे हैं, कैसे हम रास्ते में जाया करते थे, बच्चे सारे दिखते थे टेंशन में, कोई मजाक भी कर रहा होता, टीचर आती थी वो समझाती थी। और केमिस्ट्री की टीचर तो हमें ना उसी दिन आकर भी उन्होंने काफ़ी चीज़ें समझाई थी, बेटा यूँ करना, बेटा वो करना, तो ये सब चीज़ें काफ़ी ज़्यादा याद आ रही हैं। तो अपने पास यही आ जाएगा, C2H5 - COCH3 प्लस HCl आ जाएगा। अब अल्काइलेशन की बात करें तो RnH2 प्लस HX से फिर ये पता नहीं कब किया, लेकिन ये शाम को मम्मी मामा से बात कर रही थी और मैं बहुत ज़्यादा टेंशन में थी कि मम्मी कब मामा का फ़ोन रखे और फिर मैं अपनी टेंशन बताऊँ कि मुझे बहुत ज़्यादा घबराहट हो रही है इन सब एग्ज़ाम्स में। मैंने आपको बताया था कि मेरे हो रखा है जुकाम और सारे एग्ज़ाम्स जा चुके हैं, बीच में ठीक हो गए थे वापस हो चुका है क्योंकि मौसम बदल रहा है। और मैं बिन इनर कुछ नहीं पहनती हूँ, मैं सिर्फ ये जैकेट पहन रही हूँ, इस चक्कर में ऐसा हो रहा है। और वो पहनते गर्मी लगती है, तो बस अब ये ठीक हो ही जाएगा वापस से। तो लेट मी गिव यू सम अपडेट। तो चलो सबसे पहले बात करते हैं, मैं आज तारीख क्या है, तो आज है 4 मार्च 2024, समझ गए होंगे आप लोग, यानी कि आज फिज़िक्स का एग्ज़ाम था। और दुनिया में मैं किसी चीज़ से इतना नहीं डरती, मतलब किसी सब्जेक्ट से, जितना मैं इस फिज़िक्स से डरती हूँ थी। आज पता कि मैंने पहले ये मैच नहीं किया कि कैसा पेपर गया, क्या क्वेश्चन करे, मेरा ये था 2 साल बाद हमें इस फिज़िक्स से अब छुटकारा मिल रहा है मुझे। मतलब ज़्यादातर बच्चों को केमिस्ट्री नहीं पसंद, मुझे फ़िज़िक्स बिल्कुल नहीं पसंद है। मुझे पता नहीं
कितना मैंने इस बार ना बहुत मेहनत करी थी, सारे के सारे चैप्टर्स का यूनिट्स करी थी मैंने, सारी डेरिवेशंस याद कर रखी थी, उनकी सारी थ्योरी याद करी थी, और जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे उनके न्यूमेरिकल करे थे। हाँ, न्यूमेरिकल थोड़े से मैंने कम फोकस किए थे। हाँ, पर फिर अब देखो कैसा होता है। वैसे 90 मतलब कुछ जैसे पोल्स कर रहे हैं यूट्यूबर्स और टीचर्स है जो, तो वो जब पोल कर रहे तो उसमें पता चल रहा है कि 90% बच्चों को ये लगा आज का पेपर डिफ़िकल्ट था, और था भी। डिफ़िकल्ट से ज़्यादा लेंथी था, नहीं डिफ़िकल्टी था तभी लेंथी लग रहा था। मतलब मैंने एक चीज़ ऑब्जर्व करी है कि ना, अगर आपका मैथ्स का और जो फिज़िक्स का एग्ज़ाम होता है, इनके अंदर ना अगर आपको क्वेश्चन आता होगा ना, तभी आपका पेपर कंप्लीट होता है। अगर आप थोड़ा सा भी सोचने लगते हो इस क्वेश्चन का क्या हो सकता है, आपका पेपर छूटने लग जाएगा। मैंने अब तक मतलब फिज़िक्स का मैंने पहली बार एक्सपीरियंस करा, और मैथ्स का मैं अभी पिछले प्री बोर्ड्स में भी कर चुकी हूँ एक्सपीरियंस, और सितंबर के एग्जाम्स हुए थे उनमें भी एक्सपीरियंस कर चुकी हूँ कि मैथ्स में तो अगर आपको वो क्वेश्चन देखते ही समझ आ जाए इसको करना कैसे है, तो हो जाएगा आपका पूरा पेपर कंप्लीट और आपके पूरे नंबर आ जाएंगे। लेकिन अगर आपको एक बार भी थोड़ा सा सोचने का वक्त आप दे दोगे उस क्वेश्चन को, फिर तो भाई लास्ट में जाते जाते आप फिज़िक्स का केमिस्ट्री का जल्दी हो जाता है, क्योंकि केमिस्ट्री में पॉइंट टू पॉइंट ज़्यादा नहीं होता लिखना, उसके अंदर ना उसके अंदर सब कुछ अच्छे से ज़्यादा याद आना होता है। जो चीज़ आती है वो आती है या तो नहीं आती है, मतलब इसमें तुक्के नहीं मार सकते हो केमिस्ट्री के अंदर। फिज़िक्स में फिर भी आप आसपास का कुछ लिख दो, अकॉर्डिंग टू मी। मतलब केमिस्ट्री मेरी जैसे हर किसी के 2 सब्जेक्ट तो ठीक होते ही है 3 में से, तो मेरा केमिस्ट्री एंड मैथ्स अब तक के लिए तो रिजल्ट बताएगा रियलिटी क्या है। पर रिजल्ट के अलावा भी होता है कि आपको किस सब्जेक्ट से प्यार है, आपको कौन सा सब्जेक्ट पसंद आता करता है, आपको खुशी मिलती है। तो मुझे सबसे ज़्यादा खुशी मिलती है मैथ्स करते हुए एंड देन केमिस्ट्री करते हुए, और फिर मेरी खुशी ख़त्म, उसके बाद खुशी है ही नहीं। आई मीन और मैं अभी थोड़ा सा बताऊँ अगर अपना इंग्लिश का और मेरा केमिस्ट्री का एग्ज़ाम कैसा गया था, तो इंग्लिश में मैं इतना ज़्यादा पागल हो गई थी ना, मतलब मेरे ये था कि बस अच्छे नंबर लाने करते करते मैं ऐसे तो बस जल्दी जल्दी हाँ लिखती गई, और इस चक्कर में मैं अपना पूरा एक पेज छोड़ाई, यानी कि 5 नंबर का क्वेश्चन था वो, मैं आर्टिकल राइटिंग छोड़ाई। मैं इतना घबरा के मैं हैरान थी कैसे हो गया, 5 नंबर का सीधा क्वेश्चन मैंने अटैम्प्ट ही नहीं किया, यानी मेरे 5 नंबर क्लियरली जा रहे हैं इसके इंग्लिश के अंदर। और बस इतना ज़्यादा मुझे गुस्सा आ रहा था इस बात पे कि मैं इतना ज़्यादा रोने लगी थी देख के कि क्या ये है। मैंने सोचा नहीं, हमें अब उस चीज़ पर फोकस नहीं करना है। पेरेंट्स ने समझाया, उसमें मैंने केमिस्ट्री पर फोकस किया, और फिर केमिस्ट्री का मेरा ठीक हुआ। और उसके बाद मेरा फिज़िक्स का था, जिसके लिए भी मैंने काफ़ी मेहनत की, लेकिन मैं सबसे ज़्यादा घबराई हुई थी फिज़िक्स के अंदर। तो बस अभी भी मेरा हो चुका है, अब रहता है मैथ्स का, और मैं इसका करूँगी व्लॉग वो, क्योंकि ना बाकी के 2 सब्जेक्ट थे मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता है, तो मैंने इनका व्लॉग नहीं किया। मेरे को मतलब थोड़ा बहुत किया था, केमिस्ट्री का किया था मैंने, मेरे हाथ में दर्द था बहुत ज़्यादा मेरे अभी भी, मतलब ये प्रिपरेशन तो रिज़ल्ट के बाद दिखाऊंगी क्या की थी, पर अभी के मैं बताऊँ मेरा हाथ इतना ज़्यादा दर्द कर रहा था ना, आज एग्ज़ाम लिखना मैं शुरू करूँ तो मेरा हाथ दर्द, मैं सोचूँ भैया अभी ना हो जाए हाथ दर्द, मैं परेशान हो जाऊँगी। ये बस भगवान की कृपा से उस टाइम नहीं हुआ, पर अब हो रहा है। बहुत लिख ना हो रहा है दर्द, पूरा शरीर दुख रहा है, क्योंकि एक तो सुबह जल्दी उठो पेपर के चक्कर में, उसके बाद आज मैं दिन में नहीं सोई, मेरा आज मतलब मन नहीं था, पता है मैं खुश ज़्यादा थी, मम्मी आज हलवा बनाई कि इसका फिज़िक्स से छूट गया पीछा। और बस सभी के लिए यही अपडेट्स है। अभी बज चुके हैं 7:25, 7:20 पे मैंने शुरू किया था। 5 मिनट हो चुके हैं क्या? 1 सेकेंड, ओ यस 5 मिनट हो चुके हैं। तो 5 मिनट हो चुके हैं। अब मेरे को आज क्या करने, 3 चैप्टर करने मैथ्स के, सिर्फ NCERT करूँगी मैं, एंड दीज आर मैट्रिसेस, डिटरमिनेंट्स, लीनियर प्रोग्रामिंग। मेरे 3 इजी चैप्टर्स को आज कर लेते हैं, क्योंकि आज वैसे दिमाग ज़्यादा तो चलने वाला है नहीं, सुबह से हम पढ़े रहे थे, अभी भी दिमाग फिज़िक्स के फॉर्मूलाज दिमाग के अंदर घूमने जा रहे हैं। लेकिन अभी हमें क्या करनी है, फिर अपनी ये करनी है, क्या कहते हैं इसे, मैथ्स कहते हैं, हाँ मैथ्स करनी है। इसके 3 इजी चैप्टर हैं, इनको NCERT से कर लेंगे, कई बार कर लेते हैं, एक बार इसकी रिविजन हो जाएगी, फिर बाकी के जो 4 दिन हैं इनके अंदर मुझे इसके ऊपर फोकस करने की ज़रूरत नहीं है। आज अच्छे से इनको कर लेते हैं, और आगे का देखो क्या किया जाएगा, प्लान अभी मैं बना रही हूँ। बस ये क्लियर है कि आज के मुझे 3 चैप्टर कंप्लीट करने हैं। बाय। हाय, तो ये है नेक्स्ट डे, और अभी 2 दिन और है मेरे पास, उसके बाद हम है हमारा ऑफिशियली बिल्कुल पक्का लास्ट डे,
क्योंकि इसके बाद मेरा से संस्कृत का रह जाएगा, उनका सारे बच्चों का CS का रह जाएगा, तो हम सब अलग हो जाएंगे। इट मीन्स हमारा 9 तारीख को लास्ट एग्ज़ाम है, सारे बच्चे इकट्ठे लास्ट टाइम होंगे और पता नहीं क्या होगा। मेरे को तो ना सपने में भी सारी की सारी क्लास आई थी कि हम सारे पूरा लास्ट डे सेलिब्रेट कर रहे हैं, बट पता नहीं क्या होगा क्योंकि मैथ्स का एग्ज़ाम है, सारे स्ट्रेस में भी होंगे और पता नहीं क्या होने वाला है। तो अभी आज मतलब परसों हमारा एग्ज़ाम है और अभी थोड़ा सा हमारे बच्चों का हम बच्चों का प्लान बना कि थोड़ा बहुत कि हम क्या करेंगे छुट्टी के बाद। और वैसे ये देखा जाए तो लास्ट एग्ज़ाम है, वैसे संस्कृत का रहता है वो मेरा 30 मार्च को जाएगा और बाकी बच्चों का 2 अप्रैल को हो जाएगा, लेकिन हमारा परसों सिर्फ वो है कि हम सारे बच्चे लास्ट टाइम होंगे। तो आई होप कि पापा मुझे उस दिन छोड़ने जाएंगे तो पापा उस सारी चीज़ों का व्लॉग बना देंगे, और नहीं गए तो मैं कोशिश करूँगी कि मैं ही बना दूँ, क्योंकि वो डायरेक्ट तो हम सारे इंजॉय करेंगे भी, फिर बनाते भी तो किसी को पकड़ाना पड़ेगा, या तो फ़ोन की आप बना दो दूसरे सेक्शन के बच्चों से, क्योंकि वो अपना सारे इंजॉय कर चुके हैं। सिर्फ पूरी की पूरी 12th क्लास में मैं बच्ची, हमारी क्लास सबसे शरीफ थी है। हेलो एवरीवन। एसएस के पेपर में मैथ्स के अंदर भी 3 नंबर कटवा के आई है ये लड़की। तो ये था कि मैं कह रही थी हमारी क्लास सबसे शरीफ है, सच में हमारी क्लास ही थी जिसने अब तक कुछ भी अलग सेलिब्रेट फेयरवेल अपनी पर्सनली नहीं करी है, बाकी सभी क्लासेस ने कर ली है, हम रह गए। तो हम सिर्फ देखो अब क्या करते हैं, फ़ोटो तो खींच ही लेंगे और बाकी पता नहीं। और बस मैथ्स में भी कोशिश है कि आज की आज NCERT तो पूरी कंप्लीट हो जाए और कल फिर जो डाउट्स रहते हैं क्वेश्चंस के अंदर वो, और इसके अलावा मैं मतलब सैम्पल पेपर सॉल्व करूँ। तो तब तक के लिए अभी मैं थोड़ी सी देर का रेस्ट करने जा रही हूँ। टाइम भी बता देती हूँ मैं, टाइम हो चुका है 3:35। तो आप सब मुझे जानते हैं कि 4 मेरा बजे नाम तक हर्षिता है रेस्ट। और मेरा नाम हर्षिता है और मैं 1 घंटा फ़ोन देख कर आई हूँ और खाना मैं खा चुकी हूँ और अब मैं टाइम वेस्ट करने ऊपर जा रही हूँ मेरे कमरे में। लाइक करें अगर आप अज्जू भाई के फैन हैं। किसके फैन है? अज्जू भाई। अब वो कौन है? ये भी नहीं जानती है, देखो ये है ब्लॉगर साहिब, 38 मिलियन सब्सक्राइबर है उसका, गेमिंग वो है, गेम खेलता है उस, वीडियो गेम्स बहुत सही है, दिखने में नहीं मतलब दिखने में ठीक ही है पर खेलने में बहुत है। उसकी एक वीडियो दिखाती रुक, और ये को मस्त वीडियो है वो मेरे को भी मैंने दिखाई थी, हद नहीं है उसकी, तो फैन हो जाएगी उसकी फिर। आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन गेमिंग। अरे वो गेमिंग में बहुत दिखाता है भूतों वाला, इतना मस्त। तो ये लोग टीवी तो देख नहीं रहे हैं, मम्मी अपने व्लॉग देख रही है और वो सो रहा है, और ये यही पे ऐसे मंडर आ रही है, ऊपर गई थी ना भी वापस नीचे आ चुकी है और 3:40 हुए हैं। और फिर बस मैं वापस ऊपर जाके पढ़ ही रही हूँ, नीचे इन लोगों ने मूड और ख़राब कर दिया, कुछ भी चला रखा। हेलो